नमस्ते। आज हम लोग लेज़र्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लेज़र्स एक अलग तरीके का प्रकाश का स्रोत होता है, मतलब लाइट सोर्स होता है लेज़र्स भी एक, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होता है नॉर्मल लाइट सोर्स से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइट सोर्सेज कैसे बनते हैं। तो उसमें देखिए, कोई भी हमारा एटम है नॉर्मली, वो हमारी ग्राउंड स्टेट में रहता है, राइट। लेकिन जब भी वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो अपनी एक्साइटेड स्टेट, दैट मीन्स उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा। अब उत्तेजित अवस्था में 10⁻⁻8 सेकेंड्स जो उसका जीवन काल होता है, उसके बाद में वो वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाता है, राइट। वो ग्राउंड स्टेट के अंदर जब आता है तो एक तरीके से अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो एनर्जी रेडिएट की उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो होता है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, एक हो सकता है हमारा रेडिएटिव ट्रांजिशन। तो अविकिरणात्मक संक्रमण और एक विकिरणात्मक संक्रमण। तो देखिए, जब हमारी एनर्जी जो मैं बोल रही हूँ वो उत्सर्जित करता है हीट की फॉर्म में, तो वो हो जाएगा आपका नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। लेकिन जब वो अपनी एनर्जी को फोटोन्स वगैरह की फॉर्म में एमिट करता है, दैट मीन्स कि हम लोगों के देखिए, ये जो दो एनर्जी लेवल्स है, ये वाला हमारा ग्राउंड स्टेट है, ये हमारा एक्साइटेड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आने में एनर्जी डिफरेंस का कितना आ रहा है, एच न्यू के इक्वल। तो न्यू फ्रीक्वेंसी का यदि वो फोटोन एमिट करता है तो ये हो जाएगा हमारा रेडिएटिव ट्रांजिशन, दैट मीन्स विकिरणात्मक संक्रमण। तो देखिए, फोटोन्स जो हमारे होते हैं वो लाइट के ही पार्टिकल्स होते हैं। दैट मीन्स हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक्साइटेड एटम जो होते हैं हमारा, वो उस टाइम पीरियड के अंदर एक लाइट वेव है हमारी, वो एमिट करते हैं। तो उन लाइट वेव को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तरंग स्पंद, दैट मीन्स वेव ट्रेन्स बोल सकते हैं। मतलब ये क्योंकि ये लाइट वेव है, बहुत छोटी छोटी से टाइम पीरियड के लिए होगी सारी की सारी, क्योंकि एक एक जो एटम है वो 10⁻⁸ सेकंड्स के लिए होगा। तो देखिए, इस तरीके की अलग अलग लाइट वेव्स होगी हमारी। एक ही पॉइंट पे हम लोग देखेंगे जितने भी फोटोन्स एमिट होंगे उसकी वजह से हमारे पास अलग अलग लाइट वेव्स मिलेगी हम लोगों को इतनी सारी, राइट। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो लाइट वेव्स होगी, तरंगे होगी, तरंग स्पंद होंगी, दैट मीन्स वेव ट्रेन्स होंगी, सारी की सारी साइनोसॉइडल फॉर्म में होगी, दैट मीन्स ज्वाक्रिय फॉर्म में होगी ये सारी की सारी। और देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली यहाँ पर ख़त्म हुई है आपकी, ये दूसरी वाली इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। अब इसमें ये वाली यहाँ पर ख़त्म हुई, ये दूसरी वाली यहाँ से स्टार्ट हुई है। दैट मीन्स इसके अंदर अचानक से एक कला में परिवर्तन आता है, दैट मीन्स फेज चेंज आता है, राइट। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो वेव ट्रेन्स होती हैं वो सारी की सारी जो होती हैं उनमें कॉरिलेशन, संबद्धता में कमी होती है उन सब वेव ट्रेन्स में। दैट मीन्स उन सब तरंग स्पंदों में संबद्धता में कमी होती है, लेक ऑफ कॉरिलेशन होता है इन सब में। दैट मीन्स वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे एक ही पॉइंट से हम लोग देखेंगे तो उन जो सारी वेव ट्रेन्स हैं उन सब के अंदर संबद्धता में कमी, दैट मीन्स लेक ऑफ कॉरिलेशन पाया जाएगा। इनकी जो फेज़ होगा, फेज़ भी इन सब का डिफरेंट होगा, और इनकी उत्सर्जन की दिशा जो होगी हमारी वो भी डिफरेंट होगी, एंड पोलराइजेशन होगा, उसमें भी हमारा कोई संबंध नहीं मिलता सारे जितने भी फोटोन्स हैं उन सब के बीच में, फोटोन्स की वजह से जो वेव ट्रेन्स आ गई उन सब के बीच में। अब देखिए, ये तो हमारे होते हैं यूजुअल लाइट सोर्स। दैट मीन्स यूजुअल लाइट सोर्स जो हमारे होते हैं उनकी जो तरंग स्पंदें होती है उन वो इंटरेक्ट करके कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाती है। दैट मीन्स क्योंकि देखिए, इतनी सी वाली जो हमारी लाइट वेव ट्रेन्स थी, दैट मीन्स तरंग स्पंदें थी, वो क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे से अन्वय क्रिया करेगी। इसकी वजह से वो संपोषी या विनाशी व्यतिकरण दिखाएगी, दैट मीन्स कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएगी। तो देखिए, ओवरऑल जो आपकी आई की वैल्यू जाएगी इंटेंसिटी, वो क्या होगी, इससे एवरेज इंटेंसिटी हो जाएगी, पूरे जितने भी आ रहे हैं उन सबकी मिला के एवरेज इंटेंसिटी, तो हो जाएगी NI1 की, राइट। अब देखिए, लेकिन अब मैं जिन सोर्स के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिस स्रोत के बारे में बात करना चाहती हूँ, वो आजकल बनाए जाते हैं। और उनमें क्या होता है कि एटम्स जो उत्सर्जित हुए, एटम से जो वेव ट्रेन्स जो उत्सर्जित हुई, दैट मीन्स एटम से जो तरंग स्पंद उत्सर्जित हुई, वो सारे के सारे यदि सेम फेज के अंदर हो, मतलब समान कला में हो, डायरेक्शन ऑफ एमिशन जो होती है उत्सर्जन की दिशा फोटोन्स की, वो भी हमारी सेम हो, और उसका जो ध्रुवण हो वो भी सेम हो, तो ऐसे वाले जो कला स्रोत होते हैं हमारे, उनको हम लोग लेज़र बोलते हैं। और इस वाला जो एक्शन होगा हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं लेज़र एक्शन। तो उसमें आप देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, सारी के सारी सेम फेज के अंदर है, सारी मिलेगी, तो उसका एम्पलीट्यूड मतलब उसका आयाम जो होगा रिजल्टेंट वेव का, वो n टाइम्स हो जाएगा। इस वजह से इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी हमारी जो होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है E² के इक्वल, तो इसलिए I क्या हो जाएगा, N² I1 के इक्वल हो जाएगा,
देखिए, तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लाइट सोर्स होगा, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं इससे कि लेज़र्स जो हमारी होती है वो अत्यधिक तीव्रता होती है उनके अंदर, दैट मीन्स हाईली इंटेंस होता है ये वाले लाइट सोर्स। दूसरी चीज़ कि ये जो होते हैं वो पूर्ण रूप से कालिक होते हैं, दैट मीन्स इन फेज होते हैं, आकाशीय संबद्ध होते हैं, दैट मीन्स स्पेशल कोहेरेंट होते हैं, और इनके ये जो होते हैं टोटली मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होते हैं, दैट मीन्स पूर्णतः एक वर्णी प्रकाश स्रोत होते हैं। इसलिए हम लोग लेजर्स का फुल फॉर्म हम लोग जो बोलते हैं वो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये हमारा लेज़र्स का हमारा फुल फॉर्म होता है, इसी से हमारा, इसलिए हम लोग बोलते हैं लेज़र, क्योंकि लेज़र जो होता है, लेज़र के अंदर जो पूरा कार्य होता है वो यही होता है, लाइट का एम्पलीफाई होता है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन से। जो रेडिएशंस है उसमें उद्दीप्त उत्सर्जन की वजह से लाइट का जो होता है हमारा एम्प्लीफिकेशन होता है, इसलिए हम लोग ये वाली होती है हमारी लेज़र्स। देखिए, इसके बारे में सबसे पहले आइंस्टाइन 1970 में दिया था, उसके बाद में टॉमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1954 में पहली बार ये वाला जो लेज़र का प्रिंसिपल है उसे यूज़ किया था, और उन्होंने यूज़ किस चीज़ में किया था, माइक्रोवेव को एम्पलीफाई करने में, इसलिए उसको बोलते थे हम लोग मेजर, क्योंकि लाइट के लिए एल था, वहाँ पर माइक्रोवेव के लिए हमारे पास एम आ जाएगा। उसके बाद में 1958 में इन चारों ने भी लेज़र की जो प्रिंसिपल है उसको यूज़ किया था। उसके बाद में 1960 में मेमॉम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रूबी क्रिस्टल लेज़र बनाई थी। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि ये इसकी प्रोसेस लेज़र की, उसके लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कोई भी एक लाइट सोर्स है उससे जो एटम है वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है, राइट। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, अवशोषण, स्वतः उत्सर्जन, उद्दीप्त उत्सर्जन। तो देखिए, उसके लिए हम लोग इसको पढ़ने के लिए हम लोगों ने माना कि एक क्वांटम मैकेनिक्स सिस्टम है, दैट मीन्स एक क्वांटम यांत्रिक निकाय है, उसके अंदर हम लोगों ने ये दो लेवल्स माने हैं, एनर्जी लेवल्स, ऊर्जा स्तर, ये mth ऊर्जा स्तर है, एनर्जी लेवल, ये nth एनर्जी लेवल है, nth ऊर्जा स्तर है, तो उसकी एनर्जी हम लोगों ने बोलती EM EN। अब देखिए, यदि इसमें क्या हो, एक फोटोन लिया हम लोगों ने जिसका आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी वो है EN माइनस EM अपॉन H के इक्वल, तो ये जब यदि इस सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा तो ये हो सकता है कि ये वाला जो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में कोई एटम है वो इससे इंटरेक्ट करेगा, अन्वय क्रिया करके वो उसकी ऊर्जा है एक फोटोन को वो एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, राइट, उत्तेजित अवस्था में जा सकता है। तो वही हमारी होगी फर्स्ट प्रोसेस एब्जॉर्प्शन, दैट मीन्स अवशोषण। उसके अंदर क्या होगा, एक एटम है हमारा वो मूल्य अवस्था में, दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट में, mth वाले में, अब वो क्या करेगा, वो इस फोटोन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। इस वजह से इस एब्जॉर्प्शन को हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, मतलब उद्दीप्त अवशोषण। ऐसा क्यों, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर जो हम लोगों ने क्या किया, एक्सटर्नल फोटोन या कोई बाय फोटोन था, उसकी वजह से ये वाला प्रोसेस पॉसिबल है। दैट मीन्स हम लोग जब भी कोई बाय फोटोन मतलब एक्सटर्नली कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से कोई प्रोसेस होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं उद्दीप्त, दैट मीन्स स्टिमुलेटेड। अब देखिए, इसके अंदर जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हमारी वो किस पे डिपेंड करेगी कि कितने फोटोन्स इधर से इधर आ रहे हैं, मूल अवस्था में तो हमारे पास वो एटम्स होंगी, अब कितने फोटोन्स यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं उस पर नॉर्मली हमारी जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करेगी, दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी सेपरेशन ऑफ टू लेवल्स। दैट मीन्स ये फोटोन्स h न्यू फ्रीक्वेंसी के कितने फोटोन्स हैं हमारे वो इधर से आते हैं, उसकी क्या डेंसिटी होगी, उसका कितना घनत्व होगा, उसी पर डिपेंड करेगा कि कितने उससे इधर की साइड जाएंगे फोटोन्स, राइट। हमने यदि एनर्जी डेंसिटी है ऊर्जा घनत्व उसको यून्यू डी न्यू बोल दिया, वहाँ पे ये रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलेंगे हम उसको, राइट, न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के बीच में। तो ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो हमारी होगी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी यू न्यू के, इससे हम बोल सकते हैं PMN जो होगा हमारा वो BMN यूनिट के इक्वल होगा। PMN क्या होगी, प्रोबेबिलिटी M से N में जाने की एटम की। तो BMN जो हमारा होता है वो होता है आइंस्टीन अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, दैट मीन्स आइंस्टीन का अवशोषण गुणांक। अब दूसरी प्रोसेस हमारी होती है स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो देखिए, एक्साइटेड स्टेट में हमारे वो एटम चला गया, राइट। हमने क्या बोला है कि एक्साइटेड स्टेट में एटम कितने देर तक रह सकता है, उसका जीवन काल जो होता है दैट मीन्स वो जो कि नॉर्मली होता है हमारा 10⁻⁸ सेकंड्स के इक्वल। देखिए, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ जीवन काल हमारा 10⁻⁸ सेकंड्स होता है, वो नॉर्मली होता है नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट में। दूसरी स्टेट्स भी होती है जहाँ पर इसका जीवन काल इससे ज़्यादा भी होता है, तो मैं अभी, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं नॉर्मली जो एक्साइटेड स्टेट में जो एटम्स होते हैं उसकी। उत्तेजित अवस्था में एक परमाणु है वो क्या करेगा,
10⁻⁸ सेकेंड्स तक वहाँ पर रहकर वो अपने आप ही नीचे वाली स्टेट में आ जाएगा और उसमें वो एक परमाणु को एमिट कर देगा, राइट। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि ये क्या करेगा, ये एटम 10⁻⁸ सेकेंड्स के लिए यहाँ पर रहा, उसके बाद में ये नीचे वाले स्टेट में आ जाएगा और उसमें क्या करेगा, इस एनर्जी डिफरेंस के लगभग की एनर्जी का ये फोटोन को एमिट कर देगा, उसका होगा न्यू इक्वल्स टू En-Em/H। तो इस प्रोसेस को इसलिए हम लोग बोलते हैं स्वतः उत्सर्जन, दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो देखिए इसमें जो एक्साइट स्टेट में एटम्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे, तो उसमें का जो फोटोन्स होते हैं हमारे, ये जो फोटोन्स को रेडिएट करते हैं वो सारे के सारे रैंडम होते हैं हमारे, और ये आउट ऑफ फेज होते हैं, और इनकी जो डायरेक्शन होगी, कोई इधर की साइड से आएगा, कोई इधर की साइड से आएगा, कोई इधर की साइड से आएगा, दैट मीन्स ये रैंडमली किधर भी हो सकते हैं। इस वजह से इनको बोलते हैं इनकोहेरेंट, दैट मीन्स ये अकला संबद्ध होते हैं। इसकी जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हमारी होगी, इसलिए ये एनर्जी डेंसिटी, दैट मीन्स ऊर्जा घनत्व पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि देखिए ये उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है किसी फोटोन से, ये अपने आप ही हो रहा है, इसलिए ये रेडिएशन की जो एनर्जी का ऊर्जा घनत्व है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम लोगों की जो PNM हो जाएगा वो हो जाएगा ANM, वो होगी आइंस्टाइन का कोएफिशिएंट स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए। अब हमारा थर्ड आता है स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन। देखिए इसके अंदर क्या होगा, अपने एक्साइटेड स्टेट में एक एटम है, वो जब इससे इंटरेक्ट करेगा फोटोन जो आ रहा है उससे, तो वो क्या करेगा, उसी फ्रीक्वेंसी का और उसी डायरेक्शन में एक फोटोन को और एमिट करके वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, दैट मीन्स उद्दीप्त या फिर प्रेरित उत्सर्जन। क्योंकि इसमें क्या होगा, जो फोटोन एक्साइटेड स्टेट में जो एटम है उससे इंटरेक्ट करके उसको प्रेरित करता है कि वो फोटोन को एमिट करे, वो अपनी ग्राउंड स्टेट में 10⁻⁸ सेकेंड से भी पहले आ जाए। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड या फिर प्रेरित उत्सर्जन। तो देखिए इसके अंदर जो फोटोन्स हमारे होंगे वो सारे के सारे सेम फेज के अंदर होंगे, उनका पोलराइजेशन होगा हमारा वो भी सेम होता है, और ये दोनों जो होंगे इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इसको कला संबंध हो गया। अब इसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारी जो कि BNM यूनियो के इक्वल, उसमें आइंस्टीन, ये BNM जो होता है हमारा आइंस्टीन का स्टिमुलेटेड एमिशन का कोएफिशिएंट होता है, और उद्दीप्त उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन का गुणांक होता है। यहाँ पर हम लोगों का बेसिक्स लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।